हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं। आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। इस चक्कर से मार्केट में थोड़ा सा सामान वामान लेने के चक्कर से लेट हो गया मैं, उसके लिए सॉरी। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। बिल्कुल आज सारी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, आज सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को गुड इवनिंग। जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है विकल्पों में से? 6 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे? सरपट भागना। क्या करोगे? 9 2 11 होना, यानी आंसर यहाँ पर हो जाएगा सरपट भागना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7वां नंबर क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी लोग। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द? गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को गुड इवनिंग। चलिए ध्यान देंगे, जल्दी से क्लास को निपटाना है, फटाफट से कंप्लीट करना है, समय कम है, तो सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ लेंगे, ठीक है। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर यहाँ पर 7 में आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी कर लोगे, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। दोस्तों पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। 8वें नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा, विहग विहंगम खग। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करिए। 9वें नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए हर्ष शब्द के लिए विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द का चुनाव करना है। 9वें नंबर पर राइट आंसर आप क्या कर लोगे? विषाद करोगे। क्या करोगे? विषाद। हर्ष के लिए क्या होता है? विषाद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। हर्ष के लिए विषाद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 10वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती होता ना, मोती तो देखा ही होगा आप लोग, मोती जानते भी होंगे। तो मोती का तत्सम रूप यानी मोती को संस्कृत में क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, कल से कहने का मौका नहीं दूंगा मैं आपको, कल से कहने का मौका नहीं दूंगा। हालांकि कल पूजा है तो उस चक्कर से मुझे थोड़ा सा समय, वैसे आपका क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाता, लेकिन बस यही है कि कुछ सामान वगैरह लेना पड़ा मार्केट से, तो उस चक्कर से आने में फिर लेट हो गया। चलिए यहाँ पर आएंगे 10वें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, मौक्तिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 11वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये जो रेखांकित चिन्ह आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा रेखांकित चिन्ह है 11वें नंबर पे? तो ये लोप सूचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ई राइट होगा, लोप सूचक हो जाएगा, ठीक है। लोप सूचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। आज मैं टेलीग्राम पे शेयर भी नहीं कर पाया क्लास को। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। उपमा के 4 अंगों में से किसी एक के ना होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लास की टाइमिंग 8 बजे आपकी, वैसे क्लास 7 बजे से शुरू होती है, लेकिन 8 बजे ही रखेंगे अभी, ठीक है ना। हाँ 7 बजे से क्लास आपकी रहती है डेली, लेकिन आज लेट हो गई ना क्लास आपकी। 12वें नंबर पे राइट आंसर यहां पर कर लेंगे कि भाई उपमा के 4 अंग में से किसी एक के ना होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे बोलते हैं लुप्तोपमा।
ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे यहाँ पे। 12वें पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। 13वें नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा यहाँ पे? 13 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप क्या करोगे? होनहार बालक, होनहार बालक जो होता है उसके गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 14 नंबर है। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 14 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप क्या करोगे? डी कर लोगे, जिगिशा। मतलब जीतने की इच्छा के लिए राइट आंसर क्या होता है? जिगिशा होता है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, जीतने की इच्छा के लिए क्या करोगे? जिगिशा कर लोगे। ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 15 नंबर है। गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभाव है? गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है? 15 नंबर पे राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए राइट हो गया, कायिक अनुभव। अब मैंने इतना जल्दी किया, समझ लो जल्दी के चक्कर से, हालांकि मेरी गलती नहीं थी, एक जगह बहुत मतलब बच गए, एक्सीडेंट हो जाता, टक्कर टक्कर हो गई गाड़ी की, समझो गाड़ी गाड़ी की टक्कर टक्कर हो गई, मेरी गाड़ी से दूसरी गाड़ी की। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में दिमाग में ये चल रहा था बस टाइम से पहुंच जाएं, 8 बजे वाली क्लास समय से स्टार्ट कर लें, लेकिन वो लेट हो गया मामला। 15 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर ए कर लेंगे। कायिक अनुभव होता है, गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव होता है, तो यहाँ पे कायिक अनुभव कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। हालांकि आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर है रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। चलिए आंसर करिए सभी लोग जल्दी से। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। 16 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आप लोग क्या कर लोगे? रत्न धन आकर, रत्नाकर बना है, रत्न धन आकर रत्नाकर बना है यहाँ पे। और संधि की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बना रहा है? बड़ा आ बना रहा है। कौन सी संधि है यहाँ पे? तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 17 नंबर है। कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत्य, सघोष और अल्प प्राण है? चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। नहीं मैं बहुत बहुत नॉर्मल चलता हूँ, बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल, मतलब भीड़ भाड़ आज ज़्यादा है ना, इस चक्कर से हो गया, और कुछ नहीं है। सेवनटीन पे राइट आंसर आप क्या करोगे? देखिएगा ध्यान से, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं पहले ये समझो। स्पर्श व्यंजन की अगर बात करेंगे तो का वर्ग से लेकर के जो पा वर्ग तक के अक्षर होते हैं, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के अक्षर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दंत की अगर बात करेंगे तो दंत व्यंजन वे होते हैं जो ता वर्ग के होते हैं, ठीक है। इसके बाद में सघोष की बात करेंगे तो सघोष व्यंजन वे होते हैं, सघोष वर्ण वे होते हैं जो तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे आते हैं, ठीक है। तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे आते हैं। अल्प प्राण की अगर बात करेंगे तो अल्प प्राण पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पे आते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि कौन सा एक ऐसा वर्ण है जो कि स्पर्श भी है, दंत्य भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये सभी स्पर्श हैं, ये सभी व्यंजन क्या हैं? ये सभी स्पर्श हैं। दंत की बात करेंगे तो सभी ता वर्ग में आते हैं, तो दंत भी हैं। सघोष की अगर बात करें और अल्प प्राण की बात करें तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो कॉमन अक्षर आपको मिलेगा ता, था, दा, तो यहां पर दा मिलेगा जो कि तीसरे स्थान पे आ रहा है। किस स्थान पे आ रहा है? तीसरे स्थान पे। समझना है, देखो समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अमीशा गुड इवनिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
साक्षी गुप्ता गुड इवनिंग। देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको क्या बताया, स्पर्श व्यंजन जहां पर दिए होंगे तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। दंत ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ता वर्ग वाले दंते होते हैं। सघोष की बात करेंगे तो सघोष व्यंजन वे होते हैं जो तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे आते हैं। उसके बाद में अल्प प्राण की अगर बात करेंगे, पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पे आने वाले वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। अंजू यादव, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया, आप आ गए क्लास में, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, अपडेट रहा करो, थोड़ा सा जान देख लिया करो कि 8 बजे वाली क्लास चल रही कि नहीं चल रही, देख लिया करो, है ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। समझ गए सभी लोग? अभी कोई कुछ पूछना है इसमें, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, अगले क्वेश्चन पे आओ दौड़ के। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है 18 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित शब्द निम्न में से कौन सा है? 18 नंबर प्रश्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 18 नंबर क्वेश्चन में उपसर्ग रहित शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ही ना किया गया हो, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ध्यान दीजिए। विहार में उपसर्ग आपको मिल रहा है, विचार में उपसर्ग आपको मिल रहा है, विकार में उपसर्ग आपको मिल रहा है, तो वित्तीय में उपसर्ग आपको नहीं मिल रहा है, यानी वित्तीय शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बना है। बस खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 19वां नंबर आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रीजनिंग की क्लास आपकी 9 बजे से होती है, जो वो 2-4-5 मिनट लेट कर दें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वो बड़ी स्पेशल क्लास होती है रीजनिंग की, उसको बिल्कुल मिस मत करिए। खाना भले मत खाओ, उस क्लास को बिल्कुल मिस मत करो। हाँ चलो, राम घनश्याम, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, यहाँ पर अलंकार कौन सा है? 19 पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, रूपक अलंकार है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ उपमेय उपमान को एक मान लिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। और यहाँ पर राम रूपी घनश्याम में एक रूपता दर्शाई गई है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे 20 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अरे चीकू, इतना रोते नहीं है भैया, क्लास अभी हो रही है ना आपकी, इसके बाद में अगली क्लास 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, तो 9 बजे वाली थोड़ी लेट कर देंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है। 20 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर लोगे, इसको अनुपमा कर लेंगे, सॉरी अनुपम, अनुपमा कह रहे हैं, अनुपम कर लेंगे। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए होता है अनुपम। ऑप्शन नंबर आपका ई राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 21 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। कोमल गुड इवनिंग। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ क्या करेंगे 21 में ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, हिरण्याकश्यपु। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अशुद्ध के लिए बोल रहा है, तो अशुद्ध हिरण्याकश्यपु है। गलती यहाँ पर क्या हो रही है, गलती यहाँ पर ये है कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हिरण्यक तो सही है, इसके बाद में यहाँ पे होना चाहिए था इस तरीके से हिरण्याकश्यपु, अब सही है, अब ये सही है। सा बनेगा सलजम वाला, उसमें छोटी की मात्रा लगेगी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में राइट आंसर यहां पर आप लोग कर लेते हैं अनुशासित, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो अनुशासित शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है। बात यहाँ पर जैसे अनुशासित विद्यार्थी, अनुशासित सैनिक, तो यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता कौन बता रहा है, अनुशासित, तो अनुशासित शब्द कैसा हो गया, विशेषण शब्द। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर 23वां नंबर है। इसमें कह रहा पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा कौन सा सही नहीं है, तो पुल्लिंग देखो देव देवी, मामा मामी, गधा गधी, ये तीनों तो आपके यहाँ पर सही हैं। कांत कांता भी सही है क्या, नहीं सही है, क्योंकि
मैंने सही बोला, गलत यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कांत कांति। क्या होना चाहिए? कांत कांता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? सी। जहाँ पर त्रुटि है, कांत कांता सही होता है, कांति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। निर्वेद शब्द में कह रहा किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद जो है ना, किस रस का स्थायी भाव है? सीमा यादव गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग 50 लाइक्स पूरे कर दिया करो सभी प्यारे भाई बहन। सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। ये मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, समझ लो। तो आप लोग बिना कहे कर दिया करो सभी लोग, है ना। एनर्जी जानते हो ना, एनर्जी का काम, बूस्टर। चलो आ जाओ भाई यहाँ पे। निर्वेद के लिए कह रहा किस रस का स्थायी भाव है? 24 नंबर पे। तो निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है। किसका है? शांत रस का स्थायी भाव है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 25 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 25 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? भैया हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 26 नंबर में कह रहा है छंद के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 13 और सम चरणों में जो है 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद में, हरिगीतिका छंद में, सुरोठा छंद में या रोला छंद में? 26 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है दोहा छंद में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है, 27 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? सत्ताईस नंबर पे राइट आंसर डी कर लेंगे, छत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 28 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ या करती हूँ। ध्यान देना, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? चरण कमल। सर जी मैं तो सबको बोल, चलिए यहां पर आ जाओ। ध्यान देंगे सभी प्यारे भाई बहन। चरण कमल में विशेषण विशेष का संबंध है, विशेषण विशेष। तो आप क्या करोगे? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 28 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 29 नंबर। निम्न में से अव्यय है, निम्न में से अव्यय है। 29 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? 29 पे राइट आंसर हो जाता है अव्यय। दोस्तों अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। 29 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आह। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 30 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो कि सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो कि सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप क्या करोगे? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप क्या करोगे? स्वतंत्र करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेंगे। स्वतंत्र करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 31 नंबर। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? 31 पे प्रेरणार्थक क्रिया जल्दी से बताओ दोस्तों। समझना, बैठना, सुनना, बुलवाना। तो प्रेरणार्थक क्रिया आप सभी जानते हो ना क्या होती है? बता डालो जल्दी से। लो आंधी आ गई, मौसम इस समय सही नहीं है ना। सोमकार सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई मेरे, गुड इवनिंग। चलो सभी लोग जल्दी से भाई लाइक कर दो। सभी लोग 50 लाइक्स पूरे कर दिया करिए। आपकी अपनी फेवरेट क्लास होती है और आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते, कंजूसी किया करते हैं। सभी लोग जल्दी से 50 लाइक्स पूरे करिए और जल्दी से बताओ प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं?
जल्दी से 50 लाइक्स पूरे कर दें सभी प्यारे भाई बहन। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक्स कर दिया करिए। आपकी अपनी फेवरेट वाली क्लास है, सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएं। छोटा सा तो टारगेट होता है, इसमें भी कंजूसी क्या करते हो आप लोग। गुड इवनिंग वंदना। चलो जल्दी से बताओ भाई, प्रेरणार्थक क्रिया लिख करके बताना है, ऐसे नहीं, लिख करके बताना है, लिख करके बताना है जल्दी से। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया किसी ने बताया नहीं है, देखो अभी। अपने आप काम ना करके दूसरे से करवाना। और बताओ भाई, और लोग बताइए जल्दी से, तब तक 50 लाइक्स पूरे हो रहे हैं और जल्दी से आप लोग आंसर करिए। देखो, प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जब हम काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाएं, या किसी दूसरे के द्वारा करवाया गया काम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। ठीक है ना? तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समझना, बैठना, सुनना को छोड़ दो, बुलवाना। तो बुलवाना यानी किसी दूसरे से बुलवा रहे हैं। ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा करवाया गया काम क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से बताओ। 32 नंबर प्रश्न में शासकीय पत्र तो जानते ही हो भाई। अब यहां पर कौन सा कथन ऐसा है जो कि गलत है? सोमवार 8 बजे से क्लास चलती है शाम को। 32 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, जो कि गलत है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 33 नंबर में कह रहा है कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि जहां पर दो बिंदी आपको दिख जाए, तो यहां पर देख लो विसर्ग संधि कौन सी नहीं है। तो भैया, मनोयोग में विसर्ग संधि है, बहिष्कार में भी विसर्ग संधि, जहां पर ओ की मात्रा मिल जाए, षटकोण वाला सा मिल जाए, ओ की मात्रा मिल जाए, यहां पर विसर्ग संधि है। समतोष में विसर्ग संधि नहीं है, क्योंकि यहां पर संतोष बना कैसे है? समधन तोष बना है, यहां पर विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, यहां पर विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 34 नंबर, इसमें कह रहा मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अगली क्लास के लिए एकदम तैयार रहना। सतीश कुमार, आंसर करिए 35 नंबर पे राइट आंसर। यहां पर क्या करोगे? सवैया एक मात्रिक छंद है, सवैया एक मात्रिक छंद है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के। यहां पर आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो भैया यहां पर रिक्त स्थान को भरिए। धन के खाली जगह में आज भी कुछ लोग खाली जगह बन जाते हैं। धन के खाली जगह में आज भी कुछ लोग खाली जगह बन जाते हैं। 36 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे? तो यहां पर क्या करोगे भाई? देखो, धन के लालच में आज भी कुछ लोग क्या है? जयचंद बन जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य, देखो संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त जो किसी को समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ता हो। अब जोड़ना कैसा? शब्द को भी जोड़ता है, वाक्य को भी जोड़ता है और उपवाक्य को भी जोड़ता है। लेकिन यहां पर आप पहचानोगे कैसे? तो आप ये देखिए कि कहां पर दो वाक्य दिए गए। यहां पर तो एक वाक्य सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है,
ठीक है, तो 37 नंबर पे राइट आंसर हो गया, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। तो जहां पर देखिए समुच्चय बोधक अव्यय आपको मिल जाए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, वहीं पर आपका संयुक्त वाक्य होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 38 नंबर है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा बीजक जो है ये कबीर की रचनाओं का संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहां पर आपसे कह रहा प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा है? प्राधिकारी शब्द के लिए अंग्रेजी का शब्द कौन सा है? दोस्तों 39 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? अथॉरिटी कर लोगे। प्राधिकारी का अंग्रेजी में शब्द होता है अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसमें आपसे ये कह रहा है इनमें से बहुब्रीहि समास कौन सा है? कौन सा? 35 नंबर में पहले इसका आंसर करो, देख रहे हैं 35 नंबर में क्या सीन है। यहां पर देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि का मतलब होता है, बहुब्रीहि समास का डेफिनेशन ये होती है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्या? प्रधान नहीं होता है, लेकिन जो तीसरा अर्थ निकल के आता है वो तीसरा अर्थ ही क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर राइट क्या करोगे आप लोग? 40 में जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जिनका। ठीक है, कुसुमा युद्ध। तो कुसुमा युद्ध का अर्थात इसका अर्थ निकल के आ रहा है, अर्थात अर्थ निकल के आ रहा है कामदेव। क्या निकल के आ रहा है? कामदेव। ठीक है, अर्थात अर्थ निकल के क्या आ रहा है? कामदेव। कुसुमा युद्ध के लिए यहां पर अर्थ निकल के आ रहा है अर्थात कामदेव। तो ऑप्शन नंबर यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट 35 पे आ जाओ भाई। 35 में क्या गलत हो गया? 35 नंबर में आपसे कह रहा था कि सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया था। तो यहां पर दोस्तों गलत कौन सा है? सवैया एक मात्रिक छंद है, ये गलत है, क्योंकि सवैया जो है ये एक वर्णिक छंद है, मात्रिक नहीं है, वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद। ठीक है, एक वर्णिक छंद होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये 40 तो हो गया था ना, प्राधिकारी भी हो गया, 40 नंबर भी हो गया। यहां पर आ जाओ। यहां पर क्या कह रहा है देखो 41 में कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों के क्रमबद्ध वाक्य बनाइए, उचित क्रम में इसको चुनिए। तो चलिए इनको चुनिए, क्रम से लगाइए, सबको क्रम से लगाइए, क्रम से लगाइए जल्दी से। 41 नंबर क्वेश्चन में क्रम से लगाइए सबको। नगेंद्र गौतम आंसर करिए भाई। चलो यहां पर हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा? शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो यहां पर आपका क्या बन गया? शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, ठीक है, पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं, इस प्रकार से बनेगा। तो आंसर यहां पर कोई मैच कर रहा है आपका? शुरुआत तीसरे से करना है,
तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तीसरा यहां से शुरू है, तो ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 42 नंबर में, पश्चिम में प्रत्यय क्या है? पश्चिम शब्द में प्रत्यय आपसे पूछ रहा है। 42 पे राइट आंसर क्या करोगे? पश्चिम बना कैसे है? तो पश्च धन इम, तो प्रत्यय यहां पर क्या मिल गया? इम। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 43 नंबर, मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? मध्यम पुरुष का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? 43 पे राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम पुरुष का उदाहरण है तुम। मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? तुम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 44 पे हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ठीक है, और अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ठीक है, और संबोधन कारक। अब यहां पर ध्यान लगाओ, कितने हो गए? कितने हो गए? अतुल कुमार गुड इवनिंग, कितने हो गए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर है। 45 नंबर में आपसे ये कह रहा है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? 45 पे राइट आंसर भी कर लेंगे, भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 45 पे राइट आंसर कर लिया आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 46 नंबर है, उत्कृष्ट का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उत्कृष्ट का निम्न में से सही विलोम शब्द कौन सा है? आंसर करिए सभी लोग फटाफट से। दोस्तों 46 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, निकृष्ट। उत्कृष्ट के लिए सही विलोम शब्द क्या होता है? निकृष्ट होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा 47 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है निम्न में से। 47 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? सी कर लोगे, जलज। जलज यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि भौरे के लिए, ध्यान देना, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, तो वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्याय कौन सा नहीं है? जलज। बाकी भौरे के लिए भ्रमर होता है, मधुप होता है और मधुकर होता है। ये तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं भौरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जलज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 48 में, सीता ने कहा था। सीता ने कहा था वाक्य में कौन सा काल है बताइए? सीता ने कहा था, कहा था, बहुत ध्यान से करना। सीता ने कहा था। दोस्तों पहली बात तो ये कि सभी भूतकाल के ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर अपूर्ण कब होता? जब रहा रही आपको दिखाई पड़ता है। पूर्ण कब होता? जब चुका दिखाई पड़ता, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो पूर्ण पूर्ण कर देते आप। अब यहां पर 48 पे सही आंसर का चुनाव कैसे करोगे? सामान्य। अगर यहां पे लिखा होता कि सीता ने कहा तो सामान्य होता, लेकिन यहां पर है सीता ने कहा था। कहा था मतलब कह चुकी थी वो पहले, ठीक है, टाइम हो गया था, तो पूर्ण भूत करेंगे यहाँ पे। संदिग्ध होगा नहीं, अपूर्ण होगा नहीं, सामान्य होगा नहीं, तो पूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। खाया था, पिया था, इस तरीके से आपको वाक्य मिल जाए तो पूर्ण भूत होता है वहां पे। खाया था, पिया था, देखा था,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब हरि का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। बताया तो आपको, अगर बोला मैंने आपसे बोला कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही होने लगेंगे। धीरे धीरे सब सही होने लगेंगे। 49 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामदेव। मेंढक होता है, घोड़ा होता है, सर्प होता है, हरि का अनेकार्थी शब्द, कामदेव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि देशज है। पेन कॉपी अपनी निकाल लेना, पेन कॉपी अपनी निकाल लेना भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको रीजनिंग अच्छी करनी है तो पेन कॉपी निकाल लेना। अगर पेन कॉपी नहीं निकालनी है तो मेरे को बता दिया करो कि भाई पेन कॉपी हमारे पास है नहीं, पेन कॉपी हमारे पास है नहीं, हम निकाल नहीं पाएंगे। तो उसकी व्यवस्था फिर हम आपको बताएं कैसे क्या करनी है, उसकी व्यवस्था फिर हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। हाँ, सारी व्यवस्थाएं हैं मेरे पास आपके लिए। दोस्तों राइट आंसर 50 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खन। मक्खन देशज शब्द है, मक्खन देशज शब्द है। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में। चलो भैया, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे खुल चुके हैं। धड़ाधड़ से आंसर करना, धड़ाधड़ से। चलो भैया जल्दी से करो आंसर फटाफट से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहां पर आपको बायां पक्ष देखना है। बायां पक्ष कैसे सॉल्व किया गया है, मतलब बाएं पक्ष में जो प्रथम पद है उससे दूसरे पद को जैसे बनाया गया है वैसे ही आपको क्या करना है, दूसरे पद से उस विकल्प का चुनाव करना है जो आपका सही होगा। अब आप यहां पर देख लीजिए भाई, ए में हम क्या करेंगे, दो जोड़ेंगे ए में तो सी बन जाएगा, जी में दो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। क्योंकि देखो ए आपका पहले नंबर पे आता है, जी 7वें नंबर पे आता है, एम 13वें नंबर पे आता है, एस 19वें नंबर पे आता है। अब ए में दो जोड़ा तो 3 बन गया, तीसरे नंबर पे सी आता है। 7 में दो जोड़ा तो कितना बन गया, 9, 9वें नंबर पे आई आता है। 13 में दो जोड़ दिया आपने, 13 में दो जोड़ दिया तो देखो क्या बन गया, ओ 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, 19 में दो जोड़ दिया तो 21 बन गया, 21वें नंबर पे यू आता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। धीरे धीरे आप 30 मार्का बन जाओगे इंग्लिश के, सॉरी रीजनिंग के। यहां पर देखो भैया, दो जोड़ोगे डी में तो क्या बनेगा एफ, जे में दो जोड़ोगे तो भैया जे में दो जोड़ना है तो दो जोड़ करके हम यहां पर एल बना लेंगे। पी में दो जोड़ना है, दो जोड़ करके हम यहाँ पे आर बना लेंगे। वी में दो जोड़ना है, एक्स बना लेंगे। आंसर यहाँ पर मिल गया तीसरा वाला, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन में समझ आ गया ना सबको। चलो भैया आ जाओ जल्दी से। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फटाफट से करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए करिए। बाएं पक्ष को देखिए, समझिए, पहचानिए, उसके बाद में आप दाएं पक्ष को सॉल्व करिए। दूसरे नंबर पे सबसे पहले आंसर यहां पर किसका आ रहा है, बहुत बढ़िया, वीके का आंसर आ गया। देखो कैसे सॉल्व किया जा रहा है, जल्दी से आंसर करिए। अमीषा का भी आंसर आ गया,
देखो क्या कर रहा है इसमें, ये जो दिया गया ना 85, 85 में क्या कर रहा है, एक कम कर रहा है और 2 से भाग दे रहा है। जब 85 में एक कम करोगे, ध्यान देना, 85 में एक कम करोगे 84 बनेगा, और 84 को 2 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो 42 आंसर आएगा। यही आपको देखो दूसरे पद में मिल रहा है। ऐसे ही यहां पर क्या करोगे, एक कम कर दोगे 138 बनेगा, 138 को 2 से भाग दे दोगे तो आपको मिल जाएगा 69। बोलो भैया समझ आ गया सबको? एक बार कमेंट करके बता दिया करो भाई कि सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर देखो सी से डी बनाया, यानी क्या किया, एक जोड़ा। सी से डी बनाया यानी यहां पर क्या किया है, एक जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद में ए से डी बना रहा है यानी 3 जोड़ रहा है। फिर टी से वाई बना रहा है, 5 जोड़ रहा है। अब ये पता कैसे चलता है कि एक जोड़ रहा, 3 जोड़ रहा, 5 जोड़ रहा? भैया प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से आएगी रीजनिंग। सी तीसरे नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है, एक जोड़ा यहाँ पे। ए पहले नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है, 3 जोड़ा यहाँ पे। टी 20 नंबर पे आता है और वाई 25वें नंबर पे आता है, देखो यहाँ पर 5 जोड़ा है। ऐसे ही आप कर लीजिए। बी में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो बी में एक जोड़ोगे सी बन जाएगा। आई में क्या करना है, 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ लो यहाँ पे। आई 9वें नंबर पे आता है, 9 में 3 जोड़ोगे, 12वें नंबर पे एल आता है। ठीक है, 12वें नंबर पे एल आता है। अब जी में क्या करना है, 5 जोड़ना है। अब जी में 5 जोड़ोगे तो जी आता है 7वें नंबर पे, 7 5 12, और 12वें नंबर पे एल आता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया, सी एल एल। सी एल एल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर आ गया ना। अगले क्वेश्चन पे टूट पड़ो, एकदम एकदम टूट पड़ना। चलो टूट पड़ो जल्दी से। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। जल्दी से आंसर करो, फटाफट से, जल्दी से आंसर करो। जल्दी से आंसर करो, चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन पे सही आंसर आपका क्या होगा? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। देखो भैया साफ साफ हमें दिख रहा है ये और ये जो 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, मतलब 3 विकल्प जो दिख रहे हैं, इसमें कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, यानी विषम संख्याएं। ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5वां नंबर है। चलो क्या हो गया, नेहा मिश्रा गुड इवनिंग। 5वें नंबर पे आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग। पांचवें नंबर पे आंसर देखो साफ साफ दिख रहा है कि 8 का अगर वर्ग करते हैं तो 64 मिलता है, 7 का वर्ग करते हैं 49 मिलता है, 6 का वर्ग करते हैं 36 मिलता है, 9 का वर्ग करते हैं तो हमें 81 मिलता है, ना कि 80। तो ये युग्म कौन सा है? पहला वाला जो युग्म है ये कैसा हो गया, ये इन तीनों से बिल्कुल अलग हो गया। रूही गुड इवनिंग, बहुत लेट हो गई आप। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। चलो भैया छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तोड़ो फोड़ो जल्दी से इसको। आज खूब ओले पड़े हैं सर, इसलिए मैं लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज ओले पड़े हैं तो उसके लिए छूट दे रहा हूं मैं। सुमन राजपूत गुड इवनिंग। आंसर करिए जल्दी से, फटाफट से। आ गया आंसर? अरे वाह, बहुत होशियार हो गए हो। देखो ए में एक जोड़ा बी बन गया, बी में एक जोड़ा सी बन गया, सी में एक जोड़ा डी बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आ जाओ। एस में एक माइनस किया, आर बन गया, आर में एक माइनस किया, क्यू बन गया, क्यू में एक माइनस किया तो यहां पर पी बन गया। ठीक है, आ जाओ। वाई में क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, एक्स बन रहा है,
नहीं नहीं, y में एक माइनस कर रहा है तो x बन रहा है, x में एक माइनस कर रहा है w बन रहा है, w में एक माइनस करेगा v बन जाएगा। बोलो किसको नहीं आया? आ गया सभी को समझ में? आ गया? आ गया सभी को समझ में? ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो रहा है? बी सही हो रहा है, बी, डीपीवी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 7वां नंबर है। 7वें नंबर क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसकी जगह कौन सा विकल्प सही होगा? 7वें नंबर पे जल्दी करो भाई, आंसर निकालो फटाफट से। यहां पर क्या देख रहे हो कि संख्याएं घटते हुए क्रम में जा रही हैं, तो 56 में से कितना माइनस करोगे कि 42 बन जाए? तो भाई 56 में से हमने क्या किया कि 12 को 12 कह रहे हैं, 14 माइनस कर दिया। तो 14 माइनस करोगे तो 42 बन जाएगा, और 42 में से 12 माइनस करोगे तो 30 बन जाएगा। 30 में से 10 माइनस करोगे तो 20 बन जाएगा। तो यहां पर आप क्या देखो, यहां पर ये देखा है कि पहले 14 माइनस किया, फिर 12 माइनस किया, फिर 10 माइनस किया, यानी घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। तो यहां पर कितना माइनस करना पड़ेगा? -8 करना पड़ेगा। जब 20 में -8 करोगे तो आंसर यहां पर 12 मिलेगा। अब आगे और देखोगे तो माइनस अगर 6 करते हो तो देखो 6 मिल रहा है, तो आंसर यहां पर हमारा 12 सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के। 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से तोड़ो फोड़ो आंसर निकालो, जल्दी से तोड़ो फोड़ो आंसर निकालो फटाफट से। 8वें नंबर पे बिल्कुल कंजूसी नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। देखो भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। जैसे 25 नंबर पे y आता है, 19 नंबर पे s आता है, 14 नंबर पे n आता है, 10वें नंबर पे j आता है, और 7वें नंबर पे g आता है। तो यहां पर इसने किया क्या? यहां पर ये किया है -6, इसके बाद में -5, इसके बाद में -4, यहां पर -3। अब आप देख रहे हो पहले -6 किया, फिर -5 किया, फिर -4 किया, फिर -3 किया, यानी घटते हुए क्रम में जा रहा है। अब यहां पर क्या करोगे? -2 कर दोगे। जब -2 करोगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भैया जी में से अगर -2 करोगे तो आपको 5 मिलेगा। और 5वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? 5वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? ई आता है। ई आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। आ गया सबको समझ में? अगले क्वेश्चन पे दौड़ पड़ो फटाफट से। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में स्टार चिन्ह के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनिए। चलो भाई आंसर यहां पर करो, आपको केवल देखना है, समझना है। जैसे यहां पर आपने ले लिया पहला वाला विकल्प, तो यहां पर पहले बोलना डिवाइड करने को डिवाइड कर लिया, माइनस करने को माइनस कर लिया। यहां पर कह रहा इक्वल और यह मल्टीप्लाई। तो यहां पर अगर आप गुणा करते हो तो 14 छंग कितना होता है? 14 पंचे 70, 14 छंग 84, यहाँ 84 बन रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन करने पर 84 बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 से अगर 16 को डिवाइड करोगे 4 बनेगा, और 4 में से 5 माइनस करोगे तो -1 आएगा। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो ये वाला विकल्प हो गया आपका गलत। ये विकल्प तो गलत हो गया। आगे ट्राई करो दूसरा वाला। तो यहाँ माइनस करने को बोल रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस और बराबर में 6। तो अगर यहां पर इसको सॉल्व करते हो तो देखो इसका पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां बन जाएगा 20, वो भी माइनस का, और ये 16, और ये प्लस का 14। तो यहां पर 16 और 14 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 30। 30 में से 20 जाएगा, बचेगा कितना? 10, और हमें चाहिए कितना? 6। तो ये वाला विकल्प भी हो गया गलत, और ये विकल्प भी गलत हो गया। तो आगे क्या करोगे? तीसरा वाला विकल्प लोगे। यहां पर बोल रहा डिवाइड करने को, ठीक है। यहां बोल रहा मल्टीप्लाई करने को, यहां पर बराबर और यहां प्लस। तो यहां पर तो 20 बन गया आपका, प्लस किया, ठीक है। और यहां पर इससे इसको डिवाइड किया, 4 बन गया, और मल्टीप्लाई में 5 है, तो 4 पंचे हमको 20 मिल गया, और बराबर में 20 है, ठीक है। बराबर में भी 20 है, क्योंकि यहां पर देखो जोड़ा था ना 14 और 6 को, तो 20 मिला था। तो यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प है ये सही हो गया। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही हो गया आपका। तीसरा वाला विकल्प सही हो गया। देखो भाई तीसरे वाले में जो चिन्ह दिए गए, डिवाइड यहाँ पे रख लिया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये बराबर हो गया, ये प्लस हो गया, इधर जोड़ा 20 हो गया, इधर सॉल्व किया 4 से 16 को, 4 हो गया, डिवाइड किया ना, और ये 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 हो गया, बराबर में 20 आ गया आंसर। तीसरा वाला सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
टूट पड़ो इसमें। यहां पर आपसे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। चलिए, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो भाई क्लास को लाइक जरूर करें सभी प्यारे भाई बहन, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आप कैसे करोगे, सॉल्यूशन कैसे करोगे और ये पता कैसे लगाओगे कि कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि गलत है। मतलब कौन इस श्रृंखला में कौन सी एक संख्या ऐसी है जो कि गलत है 11वें नंबर पे, कैसे पता लगाओगे। तो ना तो यहां स्क्वायर बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा हो, दोस्तों ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर जब निकालोगे तो यहां पर देखो अंतर कितने का आ रहा है, यहां पर 19 का अंतर आ रहा है, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है 37 का, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है 61 का, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है 91 का, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है 127 का, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है 169 का। ठीक है, इसके बाद में इनके बीच में अंतर आप निकालो, इनके बीच में अंतर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहां पर कितना है 27, तो अंतर कितने का हो जाएगा यहां पे, यहां पर अंतर हो जाएगा 4 और ये 3, 34 का। ठीक है, और ये 169 का यहाँ पे। अब यहाँ पर इनके बीच में अंतर निकालना है तो इधर से देखो 42 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है 36 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है 30 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 का अंतर चल रहा है इनके बीच में। यहाँ पर अंतर कितने, नहीं 6 का अंतर है, 6 का। यहाँ पर अंतर आपने देखा कि 6 का अंतर इधर मिल रहा है, 6 का अंतर आपको इधर भी मिल रहा है, तो इधर भी 6 का ही अंतर मिलेगा है। मतलब अब इधर अगर 30 है तो आगे क्या आएगा, 6 माइनस कर दो 30 में तो 24 आना चाहिए, यहाँ पर 24 होना चाहिए, 24 होना चाहिए ना, लेकिन 24 नहीं आएगा यहाँ पे, यानी ये वाली संख्या गलत है। तो इसकी जगह पर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 61 से 24 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 37 मिलेगा। अब जब यहाँ 37 मिलेगा तो यहाँ पर परिवर्तन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, राइट, यहाँ पर 27 की जगह 24 सही हो जाएगा। इसके बाद में इनके बीच का अंतर अगर देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पर हो जाना चाहिए 18, तो 18 मिल रहा है। चलो, शिवानी पांडे, नितिन कुमार और भी बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। 27 की जगह 24 सही आंसर होगा, 27 गलत संख्या है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार से ये 2 समीकरण सॉल्व किए गए हैं, 3 समीकरण, उसी प्रकार से चौथे समीकरण को भी सॉल्व करके इसका मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो इनका मल्टीप्लाई किया 4 बन गया, 2 दूनी 4, 4 का वर्ग किया तो 16 बन गया। ऐसे इनका मल्टीप्लाई किया 6 बन गया, 6 का वर्ग किया तो 36 बन गया। इनका मल्टीप्लाई किया 8 बन गया, 4 और 2 का, तो 8 का वर्ग करोगे 64 बनेगा। ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी होता है 12, और 12 का वर्ग करोगे तो बनेगा 144। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो गया, चौथा वाला।
अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 13वां नंबर क्वेश्चन है। जो समीकरण सॉल्व नहीं किया गया है उसका उत्तर निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये किस प्रकार से अरेंज कर रहा है, ये पहला वाला जो अंक है इसको इन दोनों दूसरे और तीसरे के बीच में ले आ रहा है। पहले वाले को दूसरे और तीसरे के बीच में ले आ रहा है। आप देख लो, इसी प्रकार से ला रहा है दूसरे और तीसरे के बीच में। ऐसे ही यहाँ पर 8 को इन दोनों के बीच में ले आओगे तो 785 बनेगा 785। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला राइट होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए, सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पे। बातचीत ना करें आप लोग, जल्दी से सॉल्यूशन करें, फटाफट से क्लास को फिनिश करते हैं। नहीं आया समझ में? ऐसा क्या था भाई समझ में नहीं आया? भाई 8 दिया था मल्टीप्लाई 7 दिया था मल्टीप्लाई 5 दिया था। मैंने कहा था जो पहला अंक है इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, जो विधि बनाई गई थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 8 आ गया इन दोनों के बीच में, तो 785 बन गया था। इस प्रकार से किया गया था। ठीक है, मैंने टाइम दे दिया, आराम से करिए। चलो लास्ट में बताएंगे, सतीश कुमार लास्ट में। ठीक है, लास्ट में बता देंगे, पूछ लेना। ठीक है, अच्छे से सॉल्यूशन, क्योंकि अब 14 नंबर क्वेश्चन में आप 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। चलो ध्यान दो भाई, यहाँ पे इसमें कह रहा है कि गुणे का अर्थ क्या है, माइनस। तो गुणे की जगह क्या करना है, माइनस। आगे बोला है माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई। माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड। प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। तो यहाँ प्लस कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो इधर ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 150 यहाँ पर मिलेगा, प्लस इधर डिवाइड करोगे तो हमको मिल जाएगा 13 और माइनस 50। जोड़ो, यहाँ पे जोड़ोगे तो मिलेगा 163 माइनस 50। यानी यहाँ पर जब सॉल्व करोगे माइनस करके तो 113 आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 113। चलिए पाल जी राम राम, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। पंद्रह नंबर क्वेश्चन पे सॉल्यूशन करिए। चलिए देखो, पी के लिए कोड क्या है 2, आर के लिए कोड क्या है 7, ए के लिए कोड क्या है 5, बी के लिए कोड क्या है 9, ए के लिए कोड क्या है 5। ठीक है, इसी प्रकार से इन अक्षरों के कोड भी यहाँ पर दिए गए हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इसके लिए सही कोड क्या होगा। इसके लिए सही कोड क्या होगा, तो आप देखिएगा कैसे निकालेंगे। बी के लिए कोड आपने क्या देखा यहाँ पर, बी के लिए कोड कितना है 9, तो बी के लिए कोड यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया।
एच के लिए कोड यहाँ पर आपने क्या देखा, एच के लिए कोड ये देखो दिया गया है 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया। ए के लिए कोड यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 कर लिया, ठीक है। और आर के लिए कोड, आर के लिए कोड, आर के लिए कोड कितना दिया है देखो 7 दिया है, तो 7 कर लिया आपने। ए के लिए कोड कितना है 5 है। टी के लिए कोड यहाँ पर देख रहे हैं, टी के लिए कोड कितना है 3, तो 3 कर लिया। एच के लिए कोड कितना है 6 है। आई के लिए कोड कितना है 8 है। आंसर आपका पहला वाला ही मैच कर गया। कितनी अच्छी किस्मत है आप लोगों की, पहला वाला ही आंसर मैच कर गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलो करो करो सॉल्व करो। ये ऑप्शन रहे आपके स्क्रीन पे, सॉल्व करिए। क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है और फिर पूछना है, ठीक है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी या क्या थी। हैं 16-12, अच्छा 16-12 मतलब समझा नहीं मैं, 16 का आंसर 12 है ना। अच्छा अच्छा सर जी आप ना बता दो, मैं ना बताऊं, चलो ठीक है। लक्ष्मी कह रही है सर आप मत बताइए, ठीक है मैं नहीं बता रहा हूं। मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग ही करिए, आप लोगों के हवाले ये क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। सबने आंसर निकाल लिया ना, संतुष्ट हो गए। सॉल्यूशन कराऊं कि नहीं कराऊं। लो भाई ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन देखो, लो अब ऑप्शन देखो आप लोग। जब लगे कि बस आंसर आपका सही है उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराने लगूंगा। अभी तक आंसर 12 आ रहा था लेकिन अब आंसर आने लगा 16। अब बताओ 12 से आंसर आने लगा 16। सॉल्यूशन करा जाए कि नहीं करा जाए। चलो कर लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ लोगों को समझ नहीं आया, फिर वो लोग कहेंगे लो भाई सर ने छोड़ दिया। देखो भाई यहां पर क्या है, सीन ये है कि एक पिता है और उसका पुत्र है, तो ये फादर हो गया और ये उसका बच्चा हो गया सन। कहता है कि तुम्हारे जन्म पर, मतलब जब उसका जन्म हुआ वो जब 0 वर्ष की आयु का था, तो तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु, तो मान लिया पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x है, तो तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। 3 गुना मतलब 3x था। तो यदि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। अब वर्तमान आयु कैसे निकालोगे, तो वर्तमान आयु हो जाएगी 4x। कैसे भैया, कैसे भैया 4x कैसे किया, तो ये बताओ पहले उसका जो पुत्र था वो 0 वर्ष का था कि नहीं था। वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो गई, x वर्ष हो गई कि नहीं हो गई। तो कितने वर्ष का हो गया ये, x वर्ष का, यानी यही x वर्ष हम यहां पर जोड़ लेंगे तो हमें पिता की वर्तमान आयु मिल जाएगी। पिता की वर्तमान आयु यहां पर 4x बराबर हमको दी गई है 48, तो x बराबर यहां पर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे
4 एकम 4, 4 दूनी 8। x बराबर हमको मिलेगा 12 वर्ष, मिलेगा x बराबर 12 वर्ष। यानी ये जो 12 वर्ष आया है ये पुत्र की वर्तमान आयु है, ये जो है ये पुत्र की वर्तमान आयु है 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष जो आयु आई है ये पुत्र की वर्तमान आयु है। क्या है ये? वर्तमान आयु आई है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले पुत्र की आयु कितनी थी, तो 12 में से क्या करोगे, 12 में से 4 माइनस कर दोगे, 8 वर्ष आंसर आ जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। शेखर सिंह का आंसर बिल्कुल सही है, अमीषा का बिल्कुल सही आंसर है। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या क्या बातचीत हो रही है आप लोगों की? बातचीत हो रही, मैं यहां से ब्लॉक करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग खूब बातचीत करना आराम से, मैं ब्लॉक करना शुरू कर रहा हूं, आप लोग खूब बातचीत करना। ठीक है, आप लोग खूब बातचीत करना, मैं ब्लॉक करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है भाई, समझ आ गो कि नहीं आ गो? समझ आया कि नहीं आया? अरे भैया जल्दी से बताया करो, आगे बढ़ा करें, नहीं तो मालूम है बाद में कमेंट क्या आती है, सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। हम स्लो नहीं पढ़ाते हैं, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। हम्म, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, यहां पर आ जाओ। मेरा मेन मोटो होता है आपको समझ में आ गया तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप लोग इतनी कंजूसी करते हो कि सेशन को लाइक भी नहीं करते हो, ऊपर से कमेंट भी नहीं करते हो, बताते भी नहीं हो कि हाँ भाई समझ में आ गया सर। आगे चलिए, ए और बी क्रमशः भाई बहन है, क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। ए और बी क्रमशः भाई बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की। तो बी क्या लगता है ई की? बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है? कोई बात नहीं वीके, कोई बात नहीं, तुम्हारा सही हो गया। चलो आंसर करो जल्दी से। अब इसका तो आंसर करिए, देखो नितिन का आंसर आया सबसे पहले और फिर नैन्सी गौतम का आया है। चलो ध्यान दो कैसे करना है, देखो ए और बी क्रमशः भाई बहन है। ए और बी इधर करते हैं, इधर इधर लगाते हैं, यहाँ पे इसको इसको बीच में करते हैं यहाँ पे, और यहाँ लगाते हैं। ए और बी क्या है? भाई बहन बोला ना, तो ये भाई हो गया, ये बहन हो गया। प्लस माइनस समझ रहे हो? प्लस मतलब पुरुष और माइनस मतलब फीमेल यानी महिला। और सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, डी क्या है? सी की बहन है। ठीक है, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की। ई कौन है भैया? ई मम्मी है, ई है जो मम्मी है डी की, तो सी की भी मम्मी हो गई। ई जो है मम्मी है किसकी? डी की, और डी बहन किसकी है? सी की, तो सी की मम्मी कौन? ई। ठीक है, और बी की कौन हो गई ये? अब बताओ पापा की मम्मी कौन होंगी? मतलब बी का पापा कौन है? बी का पापा सी है और सी की मम्मी ई है। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी क्या है? बी क्या है? फीमेल है ना, महिला है बी, तो ये क्या होगी? पौत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पौत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। कहाँ बुआ लिए घूम रहे हो? कहाँ बुआ बना लिए भैया? बी का ई से क्या संबंध है पूछ रहा है, बी क्या लगती है ई की? बुआ की बड़ी याद आ रही है इन्हें। आंसर करो जल्दी से। आ गया समझ में सभी को? अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। 18 नंबर पे करो जल्दी से।
करिए करिए, जल्दी से सॉल्व करिए भाई, बहुत टाइम लगा देते हो। 18 नंबर पे MNOP, ताश खेल रहे हैं। M दाई और NK है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 4 लोग ताश खेल रहे हैं, कह रहा है कि M जो है वो दाई और NK, अगर N यहाँ पर होगा तो N का दाई साइड क्या होगा, ये होगा, तो M यहाँ पे हो गया। और P बाई और OK है, तो P बाई और कब होगा, जब O यहाँ पे होगा तो P यहाँ पर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है। जोड़ीदार देखो जरा, जोड़ीदार यहां पर पीओ, पीओ जोड़ीदार है ही नहीं, जोड़ीदार होगा आमने सामने, आमने सामने जोड़ीदार होगा। MP नहीं है, ये भी जोड़ी नहीं है, ये भी जोड़ी नहीं है। MN जोड़ी नहीं है। NP जोड़ी हो जाएगा, N के सामने P है और P के सामने N है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 19 नंबर है। देखो भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, इन तीनों को विपरीत क्रम में यहाँ पे लिख लिया। टी अपना स्थान बदलता नहीं है, इन तीनों को अपने स्थान पे विपरीत करके यहाँ पे लिख लिया। मतलब कर कैसे रहा है, इस प्रकार से अरेंज कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। टी अपने स्थान पे रहता है, इनको ऐसे ऐसे अरेंज कर लेता है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप कर लीजिए, ऐसे 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 अरेंज करेंगे तो यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ एम हो जाएगा। आई अपने स्थान पे आएगा, यहाँ एल ए सी हो जाएगा। इस प्रकार से अरेंज कर दिया। बोलो समझ में नहीं आया, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा आपके स्क्रीन पर 22 नंबर क्वेश्चन, करो जल्दी से। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए। ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या करेंगे इसमें, देखिए एक ऐसी आकृति है जो विषम है, बिल्कुल तीनों से अलग है। 22 पे राइट आंसर देखो फरजाना खातून का आया, ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ में जा रही हैं। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो खुला वाला भाग है उसके सामने सर्किल है। ये खुला वाला भाग आपको दिख रहा है, उसके सामने सर्किल है, खुला वाले भाग के सामने ये सर्किल दिख रहा है, ठीक है। हालांकि सर्किल पूरा नहीं है, लेकिन सर्किल इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर जो खुला वाला भाग है उसके सामने ये सर्किल दिया है, ठीक है। मतलब इसमें खुला वाले भाग के सामने सर्किल यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये कैसा विकल्प हो गया, ये इन तीनों से बिल्कुल अलग हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग का मतलब ये हो गया कि जब आप लोग छोटे थे तो पेपर मोड़ मोड़ के आकृतियां बनाया करते थे, वही चीज़ यहाँ पे करना है। बड़े हो गए हो तो आपको देख करके बताना होगा कि आकृति फोल्ड होने के बाद में जब ओपन करी जाएगी तो कैसी बनेगी। कह रहा है कि एक कागज को दी गई प्रश्न आकृतियों के अनुसार मोड़ा जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझना, समझने का प्रयास करना कि प्रश्न आकृति ये दी गई है, ठीक है। इसमें एक बार पेपर को यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया, दूसरी बार ऐसे फोल्ड किया, तीसरी बार ऐसे फोल्ड किया, चौथी बार में इसमें पेपर में 3 कटिंग की गई। 3 कटिंग इस प्रकार से की जा रही हैं आपके आंखों के सामने। अब पेपर को खोलना जब चालू करेंगे तो आकृति कैसी बन के सामने आएगी। जब पेपर को खोलेंगे तो आकृति सामने बन के कैसी आएगी, आकृति सामने कैसे बन के आएगी। मान लो जब आपने पेपर को ये वाला पार्ट इसका खोला, तो जब ये वाला पार्ट आपने खोला इस तरीके से, अरे ये वाला पार्ट ऐसे खोला तो ये वाली आकृति बड़ी हो जाएगी क्योंकि 2 बार कटी हुई है यहाँ पर भी, और ये आकृति एक यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के ये आकृति बन जाएगी। चाहे प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, आराम से प्रैक्टिकल करना चाहो कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 25 नंबर। 25 नंबर में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री सीमेंट लकड़ी का संबंध दर्शाती है? 25 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? पच्चीस नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? आप सभी जानते हो कि भैया भवन निर्माण सामग्री में सीमेंट भी आ जाएगी, लकड़ी भी आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा बी। 25 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? बी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा? अच्छा, आप में से ये बताओ, सुबह की मॉर्निंग 10 बजे वाली क्लास कौन कौन ले रहा है? हाथ उठाओ अपना अपना। सुबह मॉर्निंग की जो 10 बजे वाली क्लास है वो कौन कौन प्राणी ले रहा है आप लोगों में से? अपना अपना हाथ ऊपर उठाओ जरा। सीमा अग्रवाल स्कूल जाती हैं, नितिन कुमार क्लास ले रहे हैं, चीकू सोती रहती हैं, दीपाल ले रही हैं, फरजाना खातून, राखी कुमारी, अपूर्वा नहीं ले रही हैं, चलो अमीशा ले लेती हैं कभी कभी, शमीर खान ले रहे हैं, चलो बढ़िया है। चीकू कह रही हैं हम सोते रहते हैं। दिव्यांशु दुबे, सर सर वॉइस नहीं आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए, नोटिफिकेशन आए या ना आए, सुबह की 10 बजे वाली क्लास अपने समय से होती है, तो 10 बजे वाली क्लास आप लोग मिस ना करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सुबह जो जो 10 बजे वाली क्लास है ना, 10 बजे वाली सुबह वाली क्लास, इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। मतलब उस समय ना लो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10 बजे ही आप क्लास को लाइव लिया करो आकर के। आप 10 बजे नहीं जुड़ पा रहे हो तो 10 बजे वाली क्लास आप बाद में ले लो, जब आप फ्री हो तब उसको ज्वाइन कर लो, कंप्लीट कर लो, ठीक है। 10 बजे वाली क्लास जीके जीएस की है। किसी भी स्टेट से आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग मतलब बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये क्लास है। हालांकि यूपी बीएड वाले ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। यूपी बीएड वालों का सीन ये है कि यूपी बीएड में जो आर्ट वर्ग वाले हैं उनके फर्स्ट पेपर में जीके के क्वेश्चन और सेकंड पेपर में भी आपको जीके के क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कितने घंटे, ये घंटे की क्लास नहीं होती है, ये 20-25 मिनट की क्लास होती है मैक्सिमम, 20-25 मिनट की क्लास। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, 11 बजे वाली भी क्लास आप लोग ले लेते हो, वो भी सफिशियंट है, लेकिन वो फुल पेपर होता है। पेपर ले डेली लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप जीके को भी इम्पोर्टेंस दो, जीके बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है जीके। चलो यहाँ पर आ जाओ भाई। यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा? तो यहाँ पर अब कैसे निकालोगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे इसको उठा लिया हमने, इसको उठाया तो ए है पहले नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है, आई 90 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। सबको यहाँ पे जब जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 50। आपको क्या चाहिए? योग चाहिए 51। तो योग 51 चाहिए तो हमें किस में मिलेगा? जब जोड़ोगे तो जोड़ जोड़ करके आपको इसके
अक्षरों का योग मिल जाएगा 51। ए पहले नंबर पे आता है, आई 9वें नंबर पे, ओ 15वें नंबर पे, ई 5वें नंबर पे, यू 21वें नंबर पे। जोड़ोगे तो 51 आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 27 नंबर में कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। ले पाल जी, यहाँ ओले की बारिश हो रही है इस समय, ओले पड़ रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा हुआ था, एक दो लोगों ने स्टेटस लगा रखा था ओले का। ओले की बारिश हो रही है इस बार। नवरात्रे जो है ना, ओले की बारिश के साथ में आ रहे हैं, समझ लो। विषम अक्षर शब्द युग्म कौन सा है? मतलब विषम अक्षर है, संख्या है, या आपको शब्द मिले? देखो भैया जल्दी से, कैसे देखोगे? देखने का मैंने आपको तरीका बताया ही हुआ है। क्या तरीका बताया है कि आप यहाँ पर इन दो अक्षरों को इस प्रकार से ले लिया करो। लोगे तो y से अगर v बनाओगे तो -3 करोगे, q से n बनाओगे तो भी -3 करोगे, e से b बनाओगे -3 करोगे, i से f बनाओगे -3 करोगे। तो आपको अब क्या करना है? अब यहाँ पर ये दो अक्षर ले लेने हैं इस प्रकार से। तो देखो, v से अगर x बनाओगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा, n से o बनाओगे 1 जोड़ोगे, b से d बनाओगे 2 जोड़ोगे, f से h बनाओगे 2 जोड़ोगे। तो ऑड वन आंसर मिल गया, यानी जो एक विषम विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका। ठीक है, अरे नाम में क्या ही रखा है। 28 नंबर पे आ जाओ, सही आंसर क्या है? चलो यहां पर ध्यान दो भैया, इसमें आपको ऑड वन ऑप्शन बताना है। ऑड वन ऑप्शन निम्न में से कौन सा है? चलो 28 नंबर पे राइट आंसर करो। बता तो दिया बेटा। देखो ध्यान से, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये 3 नंबर कैसे हैं? ऑड नंबर है। ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या है कि नहीं है? विषम संख्या। विषम संख्या कैसे पता चलता है? जो 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 भी आपको संख्या दिखे उसके आखिरी वाला जो अंक है, ठीक है, मतलब विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्याएं, मैंने उल्टा लिख दिया, ये सम संख्याएं हैं। क्या है? सम संख्याएं हैं, यानी इवन नंबर है। ठीक है, ये आपकी जो संख्या है ये ऑड नंबर है, यानी ये विषम संख्या है। उल्टा लिख दिया था मैंने। हाँ, ये बता रहा हूँ कि आखिरी में जो आपको अंक मिले 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए, ठीक है, जिस भी संख्या के आखिरी में मिले वो संख्याएं कैसी होती हैं? वो सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर सम पहचान जाओगे तो विषम पहचानने में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि विषम संख्या की अगर बात करेंगे तो विषम संख्या जो होती है उस आखिरी में जो इकाई का अंक होता है 1, 3, 5, 7, 9 आता है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ सना खान सही कह रही है, रमजान भी है ना। रमजान कब से शुरू हो रहा है? 22 से, वो भी। चलो आ जाओ भाई 29 नंबर क्वेश्चन में। इरादा क्या है? एक लोग नाम पूछ रहे हो, एक लोग पूछ रहे हो कहाँ रहते हैं सर आप। इरादा क्या है भाई? हम्म, आंसर करो जल्दी से। त्रिभुज हो गया, देखो त्रिभुज, वर्ग और समलंब, ये कैसे होते हैं? त्रिभुज, त्रिभुज, वर्ग, समलंब, ध्यान देना।
त्रिभुज वर्ग समलंब ये कैसे होते हैं? ये 2D होते हैं, ठीक है। और ये घन कैसा होता है? ये 3D होता है। इसलिए ऑड वन ऑप्शन कैसा कौन सा हो गया? 29 में ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। हाँ, कल से माता रानी के दिन स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रि, तो भाई अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार पढ़ाई करते रहें, अपनी पूजा भी करते रहें, है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब फूल और पत्तियों, गुलाब फूल और पत्तियों के बीच संबंध को दर्शाती है? रीजनिंग की क्लास सर स्टार्ट से मिल जाएगी पूरे टॉपिक वाइज। साक्षी चौधरी आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये मैं एग्ज़ाम से पहले सब पेड कर दूंगा, 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मैं सब पेड कर दूंगा, क्योंकि फ्री की चीज़ जब लोगों को मिलती है ना तो पचती नहीं है। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते फ्री में है तो सब ऐसे ही है। चीकू, चीकू नाम पूजा है, अच्छा अच्छा। आंसर भी करते रहो भाई जल्दी से। इसमें देखो गुलाब फूल पत्ती, तो देखो गुलाब, गुलाब एक फूल है, लेकिन ये फूल के अंदर आएगा गुलाब, फूल के अंदर गुलाब हो गया, पत्तियां अलग हो गई, पत्तियों से कोई लेना देना नहीं है, ना फूल का ना गुलाब का, ठीक है। मतलब कहने का ये है, अगर फूल बोलेंगे तो फूल बोलने पर गुलाब उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन गुलाब बोलने से सभी फूल उसके अंदर नहीं आएंगे, राइट। तो यहां पर देखो क्या है, पत्तियां अलग हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका ये ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मिल जाएंगी मिल जाएंगी, परेशान ना हो, प्लेलिस्ट पे जाओ सब कुछ मिल जाएगा, इतना परेशान ना हो, प्लेलिस्ट में सब कुछ है। चलो आ जाओ भाई, ये दिशा निर्देश वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चलो करो। दिशा निर्देश वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा बेटा, सीमा अग्रवाल कह रही है फ्री की कहाँ है सर, हम तो नेट डलवाते हैं। बड़े होशियार हो भाई, नेट तो वैसे भी डलवाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ तो मैं भी तो नेट आप लोगों के लिए ही रिचार्ज करवाता हूँ ना। हम्म, अरे कानपुर से बहुत सारे लोग हैं भाई, चीकू कानपुर से हैं, नितिन भी कानपुर से हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सत्यम यादव, चलो भैया आंसर करते रहो भाई जल्दी से, बातचीत थोड़ा कम करो, आंसर जल्दी से करते रहो, फटाफट से आंसर करो। देखो, रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है और फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में और 4 किलोमीटर, अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। कह रहा इस समय वह अपने प्रस्थान स्थान से किस दिशा में है? चलो सॉल्व करो। देखो ध्यान देना, यहां पर डायरेक्शन हमें फॉलो करनी है, उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम, राइट। ये डायरेक्शन हमें ध्यान देनी है, डायरेक्शन समझो पहले, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये डायरेक्शन हमें फॉलो करनी है। इसमें कह रहा है रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है, रघु अपनी कार निकालता है घर से और वो 8 किलोमीटर उत्तर में चलता है, अपनी कार निकालता है और चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मान लीजिए यहां से इसने चलना इधर से शुरू किया और ये 8 किलोमीटर उत्तर की ओर आ गया। उत्तर दिशा आपको दिख रही कि नहीं दिख रही है? ये उत्तर दिशा है, इसी की तरफ 8 किलोमीटर गया, फिर ये 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। अब यहां से क्या किया इसने, 6 किलोमीटर ये पूर्व की ओर मुड़ गया, पूर्व दिशा ये है, ठीक है।
6 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ गया। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है। अब यहां से जब दाएं मुड़ेगा तो ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है, ठीक है। तो यहां से जब दाएं मुड़ेगा तो इस तरीके से दाएं मुड़ करके आएगा 10 किलोमीटर। पहले ये 8 है तो 10 तो इससे ज़्यादा होगा ना, तो 10 चल के आया है यहाँ से अपनी कार से। फिर 4 किलोमीटर बाएं जाता है। अब 4 किलोमीटर बाएं गया। बाएं दिशा कौन सी है इसकी? आपके अपोजिट, मतलब ये इधर की ओर गया, ये इधर की ओर गया। कितना गया? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गया। इसके बाद में 10 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर जाता। अब देखो यहां से इसने क्या किया कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो फिर से 10 किलोमीटर देखो उत्तर की ओर चला गया, यहां से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है। अंत में 4 किलोमीटर दाएं। अब 4 किलोमीटर फिर से दाएं मुड़ गया, मतलब इधर की ओर मुड़ गया ऐसे। 4 किलोमीटर अंत में दाएं फिर से मुड़ गया। अब कह रहा है कि इस समय वह अपने प्रस्थान स्थान से किस दिशा में। अब दिशा केवल पूछा है, तो यहां से अगर दिशा देखोगे आप ऐसे, तो ये दिशा आपको कौन सी मिल रही है? दिशा आपको मिल रही है उत्तर पूर्व। दिशा आपको कौन सी मिल रही है? उत्तर पूर्व। सुमन राजपूत सर, आपने हमारा कमेंट्स देख तब भी जो क्लास ऑनलाइन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सुमन, ये आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट्स अगर मुझे दिख रही है यहाँ पे तो मैं बोल देता हूँ। अगर क्वेश्चन समझाने में व्यस्त हूँ, समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को बता रहा हूँ, कुछ डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो भले ही इग्नोर कर, मतलब देखूंगा ही नहीं तो मैं इग्नोर करना तो बात ही छोड़ दो, है ना। अगर मैंने कमेंट देखी है तो मैं ज़रूर बोलता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन अगर समझा रहा हूँ तो भले ही, फिर तो कमेंट पे ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पे फोकस होता है पूरा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या मिल गया? यहाँ पर जो राइट आंसर आपको मिला है भैया, ये सीधे नहीं है जो आप यहाँ पर ईस्ट कर रहे हो, ये सीधे दिशा नहीं है, ये दिशा सीधे नहीं है, ये दिशा आप देख रहे हो इस तरीके से तिरछा जा रही है। तो यहां पर आप क्या करोगे? उत्तर पूर्व करोगे। आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व आंसर होगा। राइट साइड में मैंने फिगर बना रखा है दिशाओं का, उसमें उत्तर पूर्व दिशा आपकी सही होगी, ईस्ट नहीं सही कर लेंगे। पहले आप एरो देखो किधर जा रहा है, एरो देखो किधर जा रहा है, एरो देखो किधर जा रहा है। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो ये उत्तर पूर्व के बीच में जा रहा है, उत्तर पूर्व के बीच में जा रहा है, ठीक है। जब उत्तर पूर्व के बीच में जा रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा? उत्तर पूर्व सही होगा। ऑप्शन देखो या ना देखो, आंसर सही देखो। मैं आपको बता रहा था ना कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से जा रही थी, तो ये उत्तर पूर्व के बीच में जा रही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए जल्दी से, ऑल सब्जेक्ट की क्लास यहां पर होती है, हिंदी, रीजनिंग, जीके, साइंस, मैथ्स। शिवानी, सुनील, डायरेक्शन समझ में नहीं आता है, डेली क्लास आप लो, सब समझ में आने लगेगा। दोबारा से आप मेरे से ये बोलोगे नहीं कि सर हमको ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई डॉक्टर भी दवा देता है तो एक दिन में तुरंत तुरंत आपको तो सही कर नहीं देगा, वो भी 3-4 दिन के लिए आपसे बोलेगा कि भाई 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन दवा खाओ, है ना, जैसा डिसीज होगा उसके अनुसार से। तो डेली आप क्लास लो, सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। यहां पर कह रहा लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब देखो लुप्त संख्या मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा, जल्दी से करो। जीटी रोड, वेरी गुड, फरजाना खातून समझ गई है ना। चलो देखो भाई कैसे कर रहे हैं, यहां पर आप देखो तो तरीके दो हैं, प्रश्न करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस तरीके से 2-2 का पेयर बना लो जो एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, ठीक है। जी के लिए विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? टी। भाई ए के लिए विपरीतार्थक जेड होता है, बी के लिए विपरीतार्थक होता है वाई। मैं विपरीतार्थक बोल रहा हूं, देखो हिंदी आ गई बीच में,
विपरीतार्थक बोल रहा हूं मैं। ये बोल रहा था कि ए के लिए जो विपरीत अक्षर है वो जेड होता है, बी के लिए विपरीत अक्षर होता है वाई, सी के लिए विपरीत अक्षर एक्स होता है, डी के लिए विपरीत अक्षर डब्ल्यू होता है, ई के लिए विपरीत अक्षर वी होता है। ठीक है, जैसे ए टू जेड हो गया, बॉय हो गया, क्रैक्स हो गया, ड्यू हो गया, एवेल हो गया। ठीक है, और ये उफ, एक स्टूडेंट से मैंने सीखा हुआ था कि एफ के लिए विपरीत अक्षर होता है उफ, लेकिन मुझे पहले पता था फुल। तो यहां पर ये थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार हम लोगों ने याद कर रखा है। तो देखो एफ के लिए विपरीत अक्षर क्या होता है यू, और जी के लिए विपरीत अक्षर होता है जी टी रोड। इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये तो तरीका हो गया, समझ में आ गया विपरीत अक्षर वाला। दूसरा तरीका ये था कि आप अल्टरनेट यहाँ पे ले लो। ए में +1 किया बी बन गया, बी में +1 किया सी बन गया, सी में +1 किया डी बन गया, डी में +1 किया ई एफ, उसके बाद में जी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे भाई कि अल्टरनेट जब ले रहे हैं तो जी यहाँ से -1 करते हुए चले आएंगे, यहाँ से -1 करते हुए चले आएंगे, -1, वी में -1 किया तो यू आ गया। अब यू में -1 करोगे तो आपको यहाँ पे टी मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, जिस तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से कर लो। राइट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 33 नंबर है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको सुटेबल और सही लगे उससे कर लो। नगेंद्र पांडे, पानी पड़ रहा है? कहां बैठे हो जो पानी पड़ रहा भाई? कहां पे हो? पानी से दूर हट जाओ। बक्सर नहीं तो मतलब ऐसी जगह बैठो जहां पानी वानी ना पड़े। राधे राधे। चलो यहां पर आ जाओ भाई। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अल्टरनेट ले लो। यहां पे 7 जोड़ रहा है 10 बन रहा है, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 में 7 जोड़ दोगे तो भैया यहां पर बन जाएगा 31। अब यहां पर आ जाओ, दूसरे वाले में 8 में जोड़ेंगे 7 तो 15, 15 में 7 22, 22 में 7 29। तो आंसर क्या बन गया 29 और 31। बोलो किसको नहीं आया समझ में? पढ़ लिया तुम्हारा सतीश, सारे तुम्हारे क्वेश्चन हम बता के जाएंगे। एक जगह नोट कर लेना कि सर से हमें ये क्वेश्चन पूछना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? 31 नंबर, 31 नंबर दिशा निर्देश वाला है। चलो भाई फिर से देख लो अब क्या बताएं हम। आप लोग तो बोलने लगते हो सर नाराज हैं क्या हमसे? ऐसा कुछ नहीं भैया, नाराज क्यों होंगे हम तुमसे? नाराज क्यों होंगे बताओ? कोई ऐसा तो है नहीं कि आप फीस नहीं दे रहे हो। चलो डायरेक्शन ध्यान देना। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये इधर पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, दिशाएं देख ली आप लोगों ने। चलो अब करना शुरू करते हैं। कह रहा है कि रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर जाता है। यहां से इसने चलना शुरू किया यहां से, और ये उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गया। ठीक है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाने के बाद में 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। तो 6 किलोमीटर पूर्व, पूर्व दिशा ये दिख रही है ना, इसकी तरफ 6 किलोमीटर गया ऐसे। फिर इसके बाद में कह रहा है कि 10 किलोमीटर दाएं घूमा। अब 10 किलोमीटर दाएं घूम रहा है, ये इसका राइट साइड मतलब दायां हाथ है, और ये इसका लेफ्ट साइड यानी बायां हाथ है। तो दाएं घूमने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि दाएं घूमा और 10 किलोमीटर गया दाएं घूम करके। तो यहाँ पर दाएं घुमा दिया 10 किलोमीटर, यानी 8 से ज़्यादा होगा ना, 8 से ज़्यादा होगा। चलो 10 किलोमीटर ये आ गया ये। इसके बाद कहता है कि फिर ये 4 किलोमीटर बाएं जाता है, तो 4 किलोमीटर बाएं गया। उसके बाद में 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 किलोमीटर ये उत्तर की ओर आया, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर आ गया। अंत में आखिरी में 4 किलोमीटर दाएं जाता है, आखिरी में 4 किलोमीटर दाएं गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे ये कह रहा है बताइए बताइए
क्या बताइए कि अपने प्रस्थान बिंदु जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, अपने प्रस्थान बिंदु जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ पर से दिशा अगर आप देखोगे तो दिशा ये आपको कौन सी दिख रही है, दिशा ये आपको कौन सी दिशा दिख रही है बताओ। ये उत्तर और पूर्व के बीच में है कि नहीं है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है कि नहीं है। उत्तर और पूर्व के बीच में है कि नहीं है। तो आंसर क्या करोगे, उत्तर पूर्व। ये चलो आ जाओ, ये आपको करवा दिया, ये भी ये होगा, ये हो गया था 29 31 आंसर आया था ये वाला। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में, ये 35 नंबर करो जल्दी से। गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग रिप्लाई करते हो ना, अच्छा लगता है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है सबको। चलिए यहां पर कह रहा किसी कोड में, किसी कोड में इसको इस प्रकार से लिखा गया, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, और इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर देखो कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि इन 3 अक्षरों को इस प्रकार से अरेंज कर लेता है ऐसे। तो यहां पर देखो एम आ गया, यहां ई आ गया, यहां पर टी आ गया, ठीक है, इस प्रकार से इसको अरेंज कर लेता है। तो यहां पर ई हो गया, एल हो गया, पी हो गया, ठीक है, ऐसे ही आप इसको कर लीजिए। तो यहां पर देखो 3 3 अक्षर थे, यहाँ 4 4 अक्षर है, तो विपरीत क्रम में उठा लो, यहाँ पे सीधे विपरीत क्रम में उठा लिया करो। विपरीत क्रम में उठाओगे तो देखो इस प्रकार से बनेगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं टी आई ए एफ, इधर भी आ जाओ एल यू एफ एच, इस प्रकार से बनेगा आपका ये ऐसे। आंसर अपना मैच कर लीजिए आप लोग। 35 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, 35 में राइट आंसर क्या होगा, दिख रहा आपको सही आंसर, पहला वाला पक्का। चलो भाई ये सही कर लिया, पहला वाला ये सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर क्या कर रहा है कि प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर शब्द युग्म को चुनिए। तो भैया यहाँ पर देखो ताश है, जोकर है, पुस्तक के लिए कौन सा विकल्प हो जाएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से बायां पक्ष संबंधित है उसी प्रकार से दाएं पक्ष के लिए सही विकल्प क्या होगा। तो भाई ताश में जोकर होता है, आप सभी जानते हैं, और पुस्तक में आवरण होता है कि नहीं होता है। ताश में जोकर होता है और पुस्तक में आवरण होता है, ये संबंध हो जाएगा बाएं पक्ष के अनुसार। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। कौन सा नहीं समझ में आया, सत्यम यादव। आवरण नहीं पता क्या, राखी कुमारी, जो आपकी किताब होती है और किताब के बाहर का जो भाग होता है, जो किताब के जो बाहर प्रिंटेड छपा हुआ आवरण उसको बोलते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, ये प्रथम पद से 81 कैसे बनाओगे, तो 8 में 1 जोड़ करके उसका वर्ग कर दोगे, 8 में 1 जोड़ोगे 9 बनेगा, 9 का वर्ग करोगे तो 81 बन जाएगा। ऐसे ही 64 दिया गया है, अब 64 में 1 जोड़ोगे तो 65 बनेगा, और 65 का वर्ग करोगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, इस प्रकार से फिर नहीं होगा। अब क्या करोगे, यानी यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाते हैं। यानी हमने यहाँ पर क्या किया कि 2 की घात 3 करी तो 8 बनाया, 2 की घात 3 करी तो 8 बनाया। 81 कैसे बना है, 81 बना हुआ है 3 की घात 4 से, 81, ठीक है, 3 की घात 4 से। तो यहां पर हमने क्या किया था, 2 में 1 जोड़ दिया था, 3 बन गया और 3 की घात 4 कर दिया। तो इस प्रकार से 3 की घात 4 से 81 बना। अब यहाँ पे 64 कैसे बना है, 64 बना है
64 कैसे बना, 64 बना 4 की घात 3 से, 4 की घात 3 करोगे 64 बन जाएगा। 4 की घात 3 करोगे 64 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 में 1 जोड़ दिया 5 बन गया, और 5 की घात क्या हो जाएगी, 5 की घात क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पर 5 की घात अगर 4 निकालोगे तो आपको 625 मिलेगा। 5 की घात 4 करोगे तो 625 मिलेगा। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट, रूही वर्मा। ओके, आ गया सबको समझ में, सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को? चलो अगला क्वेश्चन 38 नंबर ये रहा, करो जल्दी से। यहां पर ध्यान दो कैसे करा जा रहा है। बायां पक्ष केवल आपको ध्यान देना है, बायां पक्ष आपको समझ में आ गया तो दाएं पक्ष आप चुटकियों में आंसर निकाल लोगे। तो देखो, ए से एफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए पहले नंबर पे आता है, एफ छठे नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 5 जोड़ा है। ऐसे ही एक्स में आप 5 जोड़ लीजिए, तो एक्स में अगर 5 जोड़ोगे तो आपको सही आंसर क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, के है तो के में कितना जोड़ रहा है, के में भी 5 जोड़ रहा है तो पी बन रहा है। ऐसे ही डी में आप क्या जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, डी में 5 जोड़ोगे तो आई मिल जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 39 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बटुआ में क्या होता है, धन, और लिफाफे में क्या होता है, पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। खत्म, 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 अब कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो फिर अब यहीं पर सेशन को करते हैं समाप्त। सभी को बता दे रहे हैं कल का शेड्यूल ध्यान रखना, 10 बजे मॉर्निंग वाली क्लास होती है पहली, ठीक है। इसमें जीके प्लस जीएस ये आपका चल रहा है, 2 क्लासें हो चुकी, कल तीसरी क्लास होगी। कौन सा घर वाला, कौन सा घर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताओ तो हम देख ले रहे हैं अभी। नहीं, हम बता के जाएंगे, आप पूछिए कौन सा क्वेश्चन पूछना है। 11 बजे से आपकी जो क्लास होती है मॉर्निंग में, ये फुल पेपर वाली होती है, ठीक है। और बाकी 2 बजे से आप सभी जानते ही हैं कि 2 बजे से आपकी जो क्लास रहती है, 2 बजे वाली क्लास में वो सॉरी साइंस और मैथ्स रहती है। ममता गुप्ता, आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको टेलीग्राम टेलीग्राम यूज़ करते हैं आप लोग। टेलीग्राम में मैं नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम से नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही क्लास शुरू होगी। तो करने लगी है टेलीग्राम, ऐसे कैसे बन पाएगा। और नहीं तो ऑफिशियल नंबर आप लोग ले लो, टेलीग्राम यूज़ नहीं करना है तो फिर ऑफिशियल नंबर पे भाई फिर मैं क्या करूँ, व्हाट्सएप पे शेयर करना पड़ेगा क्लास को। ग्यारह नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, टाइम से आ जाया करो, क्या दिक्कत है, टाइम ध्यान रखो, उस टाइम पे क्लास आपकी शुरू हो जाएगी 10 बजे, परेशान ना हो। सुबह की क्लास 10 बजे वाली अपने टाइम पे ही होगी, सुबह की क्लासें लेट नहीं होती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, चैनल पे विजिट करिएगा, 1-2 बार क्लास लेंगी और सेशन को लाइक शेयर करेंगी,
नोटिफिकेशन आने लगेंगी। हो सकता है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा लेकिन बगल में दी गई घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक नहीं किया होगा। ऑल पे क्लिक कर लीजिए, बगल में दी गई घंटी दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी सारी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। गलत संख्या निकालने के लिए थोड़ा यहाँ मशक्कत करनी पड़ेगी। पहले तो हमने क्या किया, इसके बीच में अंतर निकाला। अंतर जब यहाँ पर निकाला तो हम लोगों को कितना मिल गया था, अंतर निकाला तो यहाँ पर कितना मिला 22। इसके बीच में अंतर यहाँ पर निकाला तो यहाँ पर कितना मिला था 34। इसके बीच में अंतर निकाला तो यहाँ पर कितना मिला 61। इसके बीच में अंतर निकाला यहाँ पर कितना 91। इसके बीच में अंतर निकाला 127। इसके बीच में अंतर निकाला 169। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो पीछे से करते हुए चले आओ। पीछे से अंतर निकालोगे इनके बीच में तो यहाँ पर 42 का है, इनके बीच में अंतर निकालोगे तो 36 अंतर आ रहा है, यानी 6 का अंतर चल रहा है। देखो 42 और 36, यानी अगर आप पीछे से देखोगे तो 42 से 36 बना, यानी -6 है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से -6 होगा। हालांकि इनके बीच में आप देखोगे तो 24 कह रहे हैं, 6 माइनस करो यहाँ पे 30 आ रहा है, यानी 6 देखो यहाँ पर 36 में से 6 माइनस करेंगे 30 बनेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देखिए कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। यहाँ पे 6 का अंतर लेकर चल रहे हैं, 24 आना चाहिए। यहाँ पे 24 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, अगर आप 61 से 34 को माइनस करते हो तो कितना बनता है। देखो 61 से अगर आप 34 को माइनस करते हो तो कितना बनता है 37 बनता है, 37, ये 37 कह रहे हैं, 61 है ना। हाँ, 61 से आप 34 को माइनस करो तो कितना बन रहा है, यहाँ पे 27 बन रहा है, 27 बन रहा, 27। तो यहां पर गलती है कि नहीं है, मतलब 34 मत नहीं भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 61 से आप सीधे सीधे 24 को माइनस कर दो। तो 61 से अगर आप 24 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 37। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए, तभी तो इनके बीच में अंतर 24 आएगा। और जब यहाँ पर 37 होगा तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी। आगे तो सब सही है, हम लोग पीछे से आगे आ रहे हैं ना सॉल्व करके। तो 61 से 37 को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 24। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 19। तो जो गलत संख्या है वो 24 है, 27 गलत संख्या है। इसकी जगह सही किससे करोगे, 24 करके, 24 यहाँ पुटअप करोगे सही हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, टेलीग्राम चैनल सभी जानते ही हो आप लोग, बता दिया है। इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम टारगेट गोप्ट पोस्ट ऑफिशियल, ये आपका टेलीग्राम है। ठीक है, ऑफिशियल हटा दोगे तो ये इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, और जो आपका व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है वो ये वाला, इस पर कॉलिंग मत करना, कॉलिंग नहीं लगती है। ठीक है ना, और पेड कोर्स के लिए भी इसी में संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब क्लास को यहीं पर फिनिश करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।